प्रायश्चित प्रकरण में महापातकों के प्रायश्चित का विधान। व्यास जी ने कहा, सुरापान करने वाले द्विजोत्तम को अग्नि के समान वर्ण वाली अति उष्ण सुरा का स्वयं पान करना चाहिए। उससे शरीर के दग्ध होने पर वह पाप से मुक्त हो जाता है। अथवा अग्नि के समान रंग वाला अति उष्ण गोमूत्र या गोबर का रस अथवा गौ का दुग्ध, घृत या जल पीने पर द्विज पाप से मुक्त हो जाता है। उस सुरापान जन्य पाप के शमन के लिए जल से भीगा वस्त्र धारण कर तथा प्रयत्न पूर्वक नारायण हरि का ध्यान कर पुनः ब्रह्म हत्या संबंधी प्रायश्चित व्रत का पालन करना चाहिए। स्वर्ण की चोरी करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह राजा के पास जाकर अपने पाप कर्म को बताते हुए कहे, आप मुझे दंडित करें। राजा मूसल लेकर स्वयं उसे एक बार मारे। इस प्रकार वध हो जाने पर ब्राह्मण चोरी रूप महापाप से शुद्ध हो जाते हैं अथवा तपस्या करने से वह शुद्ध होता है। मूसल अथवा खैर की लकड़ी की लाठी और दोनों ओर तीक्ष्ण धार वाली शक्ति या लोहे का दंड कंधे पर लेकर उस पापयुक्त ब्राह्मण को राजा के पास केश खोले दौड़ते हुए जाना चाहिए और अपने उस पाप कर्म को बताते हुए कहना चाहिए, मैंने यह कर्म किया है, आप मुझे दंड दें। दंड से अथवा यथाशास्त्र प्रायश्चित पूर्वक शरीर परित्याग कर देने से स्वर्ण चोर चोरी रूप पाप कर्म से मुक्त हो जाता है। उसको दंडित ना करने से तो राजा चोर का पाप स्वयं प्राप्त कर लेता है। तपस्या द्वारा स्वर्ण की चोरी से उत्पन्न पाप को दूर करने की इच्छा रखने वाले द्विज को चाहिए कि वह फटे पुराने वस्त्र धारण करके जंगल में जाकर ब्रह्म हत्या संबंधी प्रायश्चित व्रत का पालन करे अथवा अश्वमेघ यज्ञ संबंधी अव्रत स्नान करने से द्विज पवित्र हो जाता है। यह शुद्ध होने के लिए ब्राह्मणों को अपने भार के बराबर स्वर्ण दान करना चाहिए अथवा स्वर्ण की चोरी करने वाले ब्राह्मण को उस पाप को दूर करने के लिए 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए कृच्छ व्रत करना चाहिए। काम से मोहित होकर गुरु की भार्या के साथ गमन करने वाले ब्राह्मण को लोहे से बनाई गई कृष्ण वर्ण की तप्त एवं उद्दीप्त स्त्री का आलिंगन करना चाहिए अथवा स्वयं लिंग एवं अंडकोश को काटकर और अपनी अंजलि में रखकर निष्कपट भाव से दक्षिण दिशा की ओर तब तक जाना चाहिए जब तक शरीर पात ना हो जाए। गुरु के लिए मारे जाने से भी गुरु पत्नीगामी शुद्ध हो जाता है अथवा ब्रह्म हत्या संबंधी व्रत का पालन करना चाहिए। यह 1 वर्ष तक कांटों से युक्त शाखा का आलिंगन करते हुए गुरु पत्नी से गमन करने वाले को नियम पूर्वक नीचे भूमि पर सोना चाहिए। इससे वह गुरु पत्नीगामी पाप मुक्त हो जाता है अथवा ब्राह्मण को चीर वस्त्र धारण कर समाहित होकर 1 वर्ष तक कृच्छ व्रत करना चाहिए। या अश्वमेध यज्ञ के अव्रत स्नान करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है अथवा सर्वदा ब्रह्मचर्य पूर्वक व्रत धारण कर अष्टम काल अर्थात चौथे दिन सायंकाल में भोजन करना चाहिए। इसके पूर्व प्रयत्न पूर्वक एक ही स्थान पर एक ही आसन से रहकर केवल जल पीते हुए 3 दिन व्यतीत करना चाहिए। ऐसा करते हुए 3 वर्षों तक भूमि पर शयन करने से उस गुरु पत्नी गमन रोग पाप से छुटकारा मिलता है अथवा 4 या 5 चांद्रायण व्रत करना चाहिए।